देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में इस समय ऑन टीवी की टीम है और मैं एक ऐसे वर्कशॉप में आपको ले चलेंगे जहां पर जहाज के पार्ट्स के रिपेयर किए जाते हैं, जिसे कंपोजिट वर्कशॉप कहते हैं। और आज यहां पर देश भर के जो एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स होते हैं, जो पढ़ाई करते हैं, वह यहाँ पर आए हुए हैं और अपनी कला को बिखेर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे कि फ्लैप आप देखते होंगे, जहाज़ जब टेक ऑफ करती है तो उसके डैने के पास एक फ्लैप लगा होता है, ये वही है। ये फ्लैप के माध्यम से ही जहाज़ टेक ऑफ करती है। लैंडिंग के समय भी इसका यूज किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ किस तरह से आप देख रहे होंगे कि इसमें अगर डैमेज आ जाता है तो किस तरह से इसे ठीक किया जाता है। जैसे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर डैमेज हो गया है तो इसे ठीक करके इस तरह से बना दिया जाता है। और इसे जांचने और परखने के लिए कुछ ऐसे यहाँ पर यंत्र होते हैं जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि उससे पता चल जाता है कि कहाँ पर डैमेज है और कहाँ पे ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे कि आप देख रहे होंगे कि ये चेक कर रहे हैं तो आवाज़ से आपको पता चलेगा कि इधर आवाज़ जो है अलग है, यानी कि ए पोर्शन जो है बिल्कुल सही है और ए यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। तो इसे जो है कटिंग किया जाता है और कटिंग करने के बाद इसे इस तरह के मटेरियल से पैचिंग कर दिया जाता है और यह एकदम नए जैसा हो जाता है। और आप देख रहे होंगे कि यह बनाया गया है, किस तरह से इसे ठीक किया गया है। इसके ऊपर कितना लेयर लगाया जाता है टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। ये 3 लेयर के बाद यह आप देख रहे होंगे कि बनाया गया है। इसमें केमिकल किस प्रकार के लगाए जाते हैं, कैसे यूज किया जाता है, आप देख रहे होंगे कि यह एक इंजीनियर है लड़का जो कि स्टूडेंट है और ये मुंबई में आकर के यह कंपोजिंग का काम कर रहा है। आप देख रहे होंगे केमिकल बनाए जा रहे हैं, बाकायदे जो केमिकल्स में कितने पदार्थ कितना डालना चाहिए इस पर इसका जो वेट किया जाता है और वेट करने के बाद जो है केमिकल मिलाने के बाद यहाँ पर पैनल पे लगाया जाता है। तो ये देखने में तो आपको बड़ा आसान लगता होगा, लेकिन मैं ये चीज़ बताना चाहूँगा कि जो विंग होता है जहाज़ का वो काफ़ी बड़ा होता है। लेकिन आप फ्लैप भी जो होता है आप देखते होंगे कि जब जहाज़ में सफ़र करते समय विंडो के साइड में आप बैठते होंगे तो ये वही फ्लैप है जिससे कि टेक ऑफ किया जाता है। लेकिन आप इसे देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह बहुत ओजनी होता होगा, लेकिन बिल्कुल यह ओजन नहीं होता है। इसकी ये अगर बात की जाए तो आप देख रहे होंगे कि एक हाथ से हम इसको उठा दे रहे हैं तो काफ़ी हल्का होता है, लेकिन यह मटेरियल जो होता है इतना मजबूत होता है कि आप समझ सकते हैं कि जहाज़ जब टेक ऑफ करती है तो इसी के माध्यम से टेक ऑफ पूरी उतना ओजनी जहाज़ जो है ऊपर जाती है। और इसमें आप देख रहे होंगे कि इसके बीच में जो ये एक अलग चीज़ लगाया गया है, आप देख रहे होंगे एक मधुमक्खी के छत्ते जैसा है। इसे मैं आपको इसके बारे में मैं इंजीनियर से जानना चाहूँगा, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि यहाँ पर एक कंपटीशन का आयोजन जो किया गया है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है और जो कंपोजिंग यहाँ की जा रही है इसके बारे में डिटेल बताएं। हाँ, नमस्ते। मेरा नाम विवेक कुलकर्णी, मैं ठाकुर एविएशन इंस्टीट्यूट से हूँ, सीनियर इंस्ट्रक्टर। ये जो इंडिया स्किल कंपटीशन का आयोजन किया जा रहा है तो स्किल का डेवलपमेंट के लिए किया जा रहा है और अलग अलग स्टेट से लोग आए हुए हैं स्टूडेंट्स जानने के लिए कि ये कैसे रिपेयर किया जाता है। ये स्किल डेवलपमेंट जिससे तहत उनका स्किल डेवलप हो जाएगा और ये ट्रेनिंग यहाँ पे दी गई है उनको, 12 दिन की ट्रेनिंग इन स्टूडेंट्स को दी गई है। उसके बाद वो कंपटीशन परफॉर्म कर रहे हैं इंडिया स्किल की और इसी से जो चुने जाएंगे वो वर्ल्ड लेवल में भी जाने वाले वर्ल्ड स्किल के लिए। तो इसके लिए जब ट्रेनिंग इनको दी जाती है तो कंपोजिट मटेरियल में अभी हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं। कंपोजिट मटेरियल ऑल्सो वन काइंड ऑफ एक बहुत बड़ा अभी बहुत सेक्टर जो है कंपोजिट यूज़ हो रहा है एयरक्राफ्ट में। ऑलमोस्ट 80% जो मटेरियल है एयरक्राफ्ट में, जो स्ट्रक्चर ढांचा वो कंपोजिट का ही बन रहा है। तो कंपोजिट डैमेज होगा तो उसको रिपेयर करने के लिए हमारे पास स्किल मैन पावर अभी है नहीं। तो वो ये एविएशन सेक्टर स्किल काउंसिल ने जो ये अभी ये रखा है कंपटीशन, इट्स अ रियली ग्रेट थिंग, जिससे अभी हमारे बच्चे ये स्किल डेवलप कर पाएंगे। तो उसके लिए ये भी ठाकुर एविएशन में जो सुविधा है वो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं जिसका उनका स्किल डेवलपमेंट होगा। जैसे अभी इन्होंने कहा ये क्या मटेरियल है, तो कंपोजिट मटेरियल का है और इसको हनीकॉम मटेरियल बोला जाता है। जैसे हनी जैसा होता है ना, छत्ता बनाती है, तो वैसे हनीकॉम मटेरियल है। ये हनीकॉम मटेरियल का
ये देख रहे हैं आप, हनी हनी, इसको हनी कॉम्ब बोला जाता है। तो इसमें स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होता है। और एयरक्राफ्ट में क्या है, अगर ये पूरा मेटल का बना जाता तो हैवी वेट हो जाता। तो एयरक्राफ्ट के लिए जितना लाइट होगा उतना अच्छा है, ताकि ईंधन का यूज़ कम होगा। मतलब जितना एयरक्राफ्ट लाइट रहेगा उसमें फ्यूल कंजम्पशन कम हो जाता है, जितना हैवी एयरक्राफ्ट रहेगा उसका फ्यूल कंजम्पशन ज़्यादा हो जाता है। तो फ्यूल कंजम्पशन के लिए फ्लैप बहुत यूज़ करते हैं। फ्लैप का इस्तेमाल करेंगे तो जैसे रनवे है उसका लेंथ कम हो जाता है और इमीडिएटली टेक ऑफ होगा, और लैंडिंग के लिए भी वो सुविधा देती है। फ्लैप ड्रैग क्रिएट करता है, तो रनवे का लेंथ जो एयरक्राफ्ट के लिए कम लगता है। तो उसके तहत ईंधन की बहुत बचत होती है, फ्यूल इकोनॉमिकल रहेगा फ्लैप। तो ये कॉइन टैप टेस्ट से किया जाता है। और अभी पैच रिपेयर के लिए उन्होंने जो वेइंग किया है, वेइंग करने के बाद यहाँ पे उसको रेजिन बोलते हैं, रेजिन एंड जो भी प्रोपोर्शन है उसका एग्जैक्ट प्रोपोर्शन होना चाहिए एज पर वॉल्यूम। तो वो वॉल्यूम एंड वेट वो लेके हम लोग उसको यहाँ पे लगाते हैं। उसमें प्रोपोर्शन में थोड़ा बहुत भी गलती होगा तो पैच ठीक से नहीं होगा। तो आपने देखा कि जैसा कि आपने बताया कि इसे क्या कहते हैं, वहीं दूसरी तरफ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि आप फ्लाइट में जब सफ़र करते हैं तो आप देखते होंगे कि विंडो के जो पार्ट्स होते हैं वहाँ पर अगर कोई डैमेज हो गया या जहाज़ टेक ऑफ कर रही हो उसी दौरान जो है कोई दिक्कतें आ गई जहाज़ में, तो उस दौरान भी यहाँ पर हर चीज़ के रिपेयर्स जो हैं किए जा रहे हैं और उसके जो है पार्ट्स यहाँ पे रखे गए हैं। वहीं दूसरी तरफ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि आप देख रहे होंगे कि जैसे ये एक जहाज़ का जो पोर्शन होता है उसमें एक पैच टाइप लगता है, विंडो उसमें आ जाता है। तो अगर इसमें भी अगर कहीं डैमेज हुआ है तो किस तरह से रिपेयरिंग उसके किया जाता है, कितना बारीकी से जो है ये रिपीट जो आप देख रहे होंगे लगाया जाता है, और ये बिल्कुल इसमें से एक हवा भी थोड़ा भी अंदर नहीं जा सकती। तो इस तरह के यहाँ पर ट्रेनिंग जो है की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्या क्या मटेरियल किस प्रकार के होते हैं जो यूज किए जाते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि एक कई मटेरियल हैं, इन्हें देख करके आपको नहीं लगता होगा कि ये तो जैसे कपड़े जैसा दिख रहा है, लेकिन इन सारे मटेरियल को मिला करके उसके फैन जो होता है वहाँ पर लगा करके इसे केमिकल लगा करके इससे ही उसे बनाया जाता है। तो मैं बताना चाहूँगा कि एविएशन क्षेत्र में अपने आप में एक काफ़ी महत्वपूर्ण जो है कदम उठाया गया है, और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो देखा जाए तो स्किल डेवलपमेंट पर विशेष जो है ध्यान दिए हैं, और उसी को देखते हुए यहाँ पर इस एविएशन सेक्टर में यह कार्य जो है किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ आप देख रहे होंगे कि जहाज़ के कितने पार्ट्स होते हैं और पार्ट्स किस तरह से रिपेयर की जाते हैं, ये पूरे इस मैप में दर्शाया गया है। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि इसी के अनुसार जो है जहाज़ को रिपेयर किया जाता है। यह देखने में तो आपको बहुत साधारण सा वर्कशॉप लग रहा होगा, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर कार्य किया जाता है वो काफ़ी टेक्निकल होता है, और वो कार्य करने के लिए जो इसमें यंत्र होते हैं वह सारी चीज़ें जो होती हैं यहाँ पर लाई गई हैं, कैसे उससे ठीक किया जाए। और इंजीनियर्स जो होते हैं जो देश भर के आए हुए हैं वो भी यहाँ पर आए हैं, और इसी तरह टेक्नोलॉजी की कई मशीनें आप देख रहे होंगे कि जो उसके पैरामीटर्स जो होते हैं वह किस तरह से लिए जाते हैं, नापे जाते हैं, फिर उसके बाद वो हवा में जहाज़ जो है उड़ती है। फ्लैप की मैं बात जो कर रहा था, कितना महत्वपूर्ण होता है फ्लैप, इसके बारे में मैं आप ऑन टीवी के दर्शकों को ये भी बताना चाहूँगा कि इसमें थोड़ी भी अगर चूक हो जाए तो आप समझ सकते हैं कि 200 से 100 जो पैसेंजर जो है जहाज़ में फ्लाई करते हैं, और उस दौरान अगर कोई भी टेक्निकल खराबी आ जाए तो कितना जोखिम भरा होता है। तो यह कंपटीशन अपने आप में एक बड़ा महत्व भी रखता है। अब देखने की बात यह होगी कि इस कंपटीशन में जो भाग लेने वाले देश भर के स्टूडेंट आए हुए हैं वह यहाँ पर कंपटीशन पास करने के बाद इंटरनेशनल स्तर पर जा कर के अपने क्षेत्र में जो कार्य करेंगे वो सराहनीय ही होगा। ऑन टीवी न्यूज़ के लिए कैमरामैन बालाक साहब, हरीश तिवारी।